जा रहे हैं जीएससीबी में चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट्स। लास्ट ईयर हम लोग सीखे थे सॉल्व प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग। इस साल 12th स्टैंडर्ड में पार्ट 1 जो है वो पूरा पार्टनरशिप बेस्ड अकाउंटिंग है एंड पार्ट 2 जो है वो पूरा कंपनी बेस्ड अकाउंटिंग है। ठीक है, स्टूडेंट्स को ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं वो फाइनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कि भाई 11 से क्या अलग है 12th स्टैंडर्ड के अंदर। देखते हैं आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। लास्ट ईयर सॉल्व प्रोप्राइटर के लिए फाइनल अकाउंट्स जो बनाए थे उसमें हम लोग 3 अकाउंट्स बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे एंड बैलेंस शीट बनाते थे। इस साल पार्टनरशिप में क्या करना है, वो 3 अकाउंट्स रहेंगे, जैसे कि मतलब ट्रेडिंग है, पीएनएल है एंड क्या होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, कुल मिला के ऐसे 5 टेबल्स हमें बनाने रहेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट में जो कंटेंट था वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है और ना ही कहीं आएगा। आगे भी जब आप पढ़ोगे तब भी वो चेंजेस नहीं आएंगे। हमें ज्यादा फोकस करना रहेगा ये 2 टेबल्स पर, ये 2 अकाउंट्स के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, क्या कंटेंट्स आते हैं लेट्स सी वन बाय वन। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर एज वी नो ओपनिंग स्टॉक, परचेज minus purchase return, wages, railway freight, right? On the other side, credit पे sales minus sales return and closing stock दिखाएंगे। ठीक है, जरा ब्रीफ कर रहा हूं, रिकॉल करवा रहा हूं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेजर आइटम्स रहेगी वो ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, अपार्ट फ्रॉम दिस ड्राइंग्स, देन आफ्टर गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, जिसको हम क्या कहते हैं गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस अदर देन सेल्स। जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें परचेज में से माइनस किया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीजें, परचेज, ठीक है, माइनस परचेज रिटर्न, माइनस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, माइनस किया जाएगा गुड्स गिवन इन चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। ऐसा कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है तो वो परचेज में से माइनस किया जाएगा। देन आफ्टर वेजेस, रेलवे फ्रेट, डेट स्टॉक, ये सारी चीजें जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पर हमें मिलेगी। सॉरी, डेट स्टॉक नहीं मिलेगा, वो असेट में जाएगा। व्हाइल ऑन द अदर साइड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट पर क्या मिलेगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीजें रहेगी, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट का अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे पीएनएल क्रेडिट साइड पर, एंड अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। मीनवाइल क्या चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है देखने जैसी, सैलरी आएगी, देन आफ्टर सैलरी, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल, देन डेप्रिसिएशन, then after we can say loss on sale of asset, advertisement expense, postage and telegram। ठीक है, फिर उसके बाद रहेगा मेन एडजस्टमेंट अपना, कौन सा, बैड डेट के रिगार्डिंग, बैड डेट ट्रायल बैलेंस की प्लस बैड डेट्स एडजस्टमेंट की प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट की, तीनों को प्लस करेंगे, माइनस किया जाएगा बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का। देन आफ्टर आएगा डिस्काउंट अलाउड,
So these are some of the major items which belongs to the profit and loss debit side. While on the other side, some of the other incomes, other than sales, जो हमारी इनकम है, जैसे कि rent received, then after brokerage received, then after commission received, then dividend. ठीक है? So these are some of the item which is known as other income. और ये other income जो है वो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम दिखाते हैं. ठीक है? अब यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कंक्लूजन होगा, इट मे बी नेट प्रॉफिट और इट मे बी नेट लॉस. अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, यानी कि डिफरेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे और वो लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट. ठीक है? एंड अगर एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा हुआ तो क्या बोला जाएगा? इट विल बी नेट लॉस. राइट? net loss. Fine. ठीक है? So after getting our net profit or net loss, अगर net profit हुआ तो P&L appropriation में क्रेडिट साइड पर जाकर हम लिखेंगे net profit, and vice versa अगर loss हुआ तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे net loss. अब जो दो नए अकाउंट आपको सीखने वो है appropriation, P&L appropriation and partners capital account. इसमें क्या कंटेंट आते हैं? चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी सीखे इसके बारे में. ये जो दो अकाउंट है वो बेसिकली पार्टनर और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए है. ठीक है? P&L appropriation में डेबिट साइड पर वो सारी चीजें आएगी, वो सारे एक्सपेंसेस आएंगे जो फर्म के लिए एक्सपेंस है. ठीक है? एंड मीनवाइल क्रेडिट साइड पर वो सारी चीजें आएंगी जो फर्म के लिए इनकम है. ठीक है? वन मोर पॉइंट, जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंस है डेबिट साइड पर लिखेंगे, वही चीज पार्टनर के लिए इनकम होगी. ठीक है? वाइस वर्सा, जो चीज फर्म के लिए इनकम है तो वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस माना जाएगा. ठीक है? कैसे? लेट्स सी. फॉर एग्जांपल सैलरी टू पार्टनर. सैलरी टू पार्टनर. अभी आप कंफ्यूज होंगे कि सर सैलरी तो हम P&L में लिखते हैं, यहां पर सैलरी कैसे आएगी? सैलरी दो टाइप की होगी बेटा. सिर्फ सैलरी लिखा है तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर जाना होगा, एंड सैलरी टू पार्टनर नाम लिखा होगा, सैलरी टू पार्टनर, तो हमें एप्रोप्रिएशन में जाना है. ठीक है? जैसे कि मैंने कहा दिस विल बी एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो ऑन द अदर साइड ये सैलरी हम क्रेडिट साइड पर भी रिकॉर्ड करेंगे. जो भी पार्टनर का नाम हमें दिया होगा वो पार्टनर के अकाउंट में. फॉर एग्जांपल पार्टनर ए को सैलरी मिलनी है तो हम ए के अकाउंट में जाकर वो सैलरी लिखेंगे, बी में डैश किया जाएगा. अगर दोनों को सैलरी देनी है तो दोनों में फिगर लिखेंगे. ठीक है? सैलरी हो गया. देन आफ्टर वी कैन से कमीशन. अगर किसी पार्टनर को मिलना है तो कमीशन भी हम इधर रिकॉर्ड करेंगे. सपोज वो पार्टनर बी को मिलना है तो वो इधर रिकॉर्ड किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर ए का, पार्टनर बी का, एक साइड टोटल करेंगे एंड टोटल आउटर कॉलम में. वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर के लिए इनकम बनती है. ठीक है? वैसे ही जैसे कि क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर ए का, पार्टनर बी का, टोटल करके बाहर. तो क्रेडिट साइड पर एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर जो भी चीजें हैं वो क्या है? तो कि फर्म के लिए इनकम है, बट वही चीज पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा. इसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे. क्या लिखा जाएगा?
पहले लिखा जाएगा ड्राइंग्स और फिर लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर क्वेश्चन में है तो। पार्टनर ए, पार्टनर बी। वैसे ही होगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इसकी भी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर आएगा, पार्टनर में वो आएगा क्रेडिट साइड पर, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो ये सारी चीजें होगी एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल में। यहां पर लिखा जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल या फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, पार्टनर ए की कैपिटल एंड पार्टनर बी की कैपिटल। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद ज्यादातर क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा आएगा, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, एंड यहां पर लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये जो हमें मिलेगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। रिपीट, ओपनिंग कैपिटल से हमने स्टार्ट किया था। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर को जो जो चीजें मिलेंगी, जैसे कि सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करंट अकाउंट, जो भी है ये उनके लिए इनकम है, वो सारी चीजें हम कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करेंगे। एंड जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट है, ये सारी चीजें उसके कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। सो फाइनली वी विल गेट आवर क्लोजिंग कैपिटल। राइट, दिस क्लोजिंग कैपिटल विल बी डिस्क्लोज्ड इन अ बैलेंस शीट। यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल, जो नॉर्मली हम लिखते हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी। राइट, एंड टोटल करके बाहर। बैलेंस शीट में क्या चीज है? तो क्या दो चीजें होती हैं, एक होती है कैपिटल, दूसरी होती है लायबिलिटीज। असेट साइड पर इंटेंजिबल असेट्स होती है, फिक्स्ड असेट होती है एंड करंट असेट होती है। ठीक है, वेल लायबिलिटी साइड पर हमें दो चीजें मेजर देखने को मिलेगी, कैपिटल, उसके बाद लॉन्ग टर्म एंड उसके बाद करंट लायबिलिटीज। जैसे कि कैपिटल हो गया, फिर हो गया लोन फ्रॉम बैंक, ये आएगा। उसके बाद आएगा सपोज बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर आएगा क्रेडिटर्स, फिर अपना आ सकता है लायबिलिटीज में लोन फ्रॉम बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, देन आफ्टर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी ट्रेडिंग का, पीएनएल का कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो वहां पर आएगा। वाइल असेट साइड पर क्या चीजें होगी? इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा। फिर आएगा फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड असेट्स, नॉट कैपिटल, असेट्स। फिक्स्ड असेट्स के अंदर एज वी नो, जैसे कि मतलब बिल्डिंग है तो बिल्डिंग माइनस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, जनरली एडजस्टमेंट होता है डेप्रिसिएशन का, इसलिए मैं लिखा था फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन। फिर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, देन आफ्टर वी कैन से व्हीकल्स, राइट। फिर सम ऑफ द करंट असेट की अगर हम बात करें, करंट असेट में सबसे
एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होगा डेटर्स वाला, डेटर्स माइनस बैड डेट फ्रॉम एडजस्टमेंट माइनस बैड डेट रिजर्व फ्रॉम एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये हाईलाइट से चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको जरा रिकॉल करवाएं कि ओवरऑल चैप्टर में क्या क्या चीजें आएगी। इसके अलावा हमें एडजस्टमेंट्स भी सीखने पड़ेंगे, थोड़ा रिकॉल करने पड़ेंगे। सम ऑफ द मेजर एडजस्टमेंट्स आर क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेटर के ऊपर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो लगभग हर एक सम के अंदर मिलेंगे आपको। और भी कुछ एडजस्टमेंट जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये भी ज्यादातर सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइनली एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ट्रेडिंग डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अपार्ट फ्रॉम दिस गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस अदर देन सेल्स, जैसे कि चोरी से जो माल गया है, लॉस ड्यू टू थेफ्ट हो गया, लॉस ड्यू टू फायर हो गया, गुड्स गिवन इन अ चैरिटी हो गया, ड्राइंग्स हो गया, गुड्स गिवन इन अ एडवर्टाइजमेंट हो गया। ये सारी चीजें जो है वो परचेज में से माइनस किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉक जो है वो डिक्रीज होगा इन ऑल ऑफ द केसेस। चोरी हो गया, स्टॉक डिक्रीज हो गया, ड्राइंग्स में चला गया, डिक्रीज हो जाएगा। देन आफ्टर आग में जल गया, चैरिटी में दिया, ड्राइंग्स एडवर्टाइजमेंट में दिया, इन ऑल ऑफ द केसेस हमारा जो स्टॉक है वो डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाई परचेज में से माइनस किया जाएगा। वेजेस है, रेलवे फ्रेट है, राइट। देन ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पर हमारी एक बड़ी इनकम दैट इज सेल्स, माइनस सेल्स रिटर्न अगर हुआ तो, एंड क्लोजिंग स्टॉक ज्यादातर एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग। फिर आता है हमारा पीएनएल अकाउंट, पीएनएल डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, याद रखना क्या आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, सर ट्रेडिंग डेबिट पर भी एक्सपेंस है, पीएनएल क्रेडिट डेबिट पर भी एक्सपेंस, तो कौन सा कहां पर आता है? देखो, परचेज या फिर प्रोडक्शन के रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो ट्रेडिंग डेबिट पर आते हैं। ठीक है, परचेज या प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो एक्सपेंस है, ठीक है, कैरेज इक्वल भी यहां पर लिखा जाएगा, वो आएगा ट्रेडिंग डेबिट पर। और इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि सेल्स एक्सपेंसेस हो गया, देन आफ्टर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, डिलीवरी वैन, व्हाटएवर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो सारी की सारी चीजें जो है वो पीएनएल डेबिट पर जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस हुए, जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, देन आफ्टर पोस्टेज, टेलीग्राम। हाँ, एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बैड डेट वाला याद रखना। बैड डेट जैसे कि ये टार्ट वाला फॉर्मेट है, लास्ट ईयर भी पढ़े थे। बैड डेट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, फिर बैड डेट प्लस करेंगे फ्रॉम एडजस्टमेंट, वो आपको एडजस्टमेंट से मिलेगी। फिर बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, बट उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहां पर, डेटर्स पर जाना पड़ेगा। डेटर्स में से पहले बैड डेट हम माइनस करेंगे एडजस्टमेंट वाली, फिर जो अमाउंट मिलेगी उसके ऊपर हम बैड डेट रिजर्व लगाएंगे एडजस्टमेंट वाली, वो जो फिगर मिलेगी वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट के लिए। तीनों फिगर को हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। लॉजिक ये बनता है कि अभी हमारे पास बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट वाली यानी कि नई बैड डेट रिजर्व है, ठीक है, तो हम जो पुरानी वाली बैड डेट रिजर्व है, पुराने डेटर्स पर जो हमने गिना था उसको हम माइनस करेंगे। दिस इज द लॉजिक। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड एंड ऑल दिस। वेल, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड पर क्या चीजें आती है, सिंपल है, जो हमारी अदर इनकम है, मेन इनकम कौन सी, सेल्स वाली, अदर इनकम है वो सारी की सारी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आती है। रेंट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कमीशन, डिविडेंड, सेल ऑफ स्क्रैप, ये सारी चीजें जो भी है वो जाएगा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड पर। फिर नेट प्रॉफिट, नेट लॉस ढूंढेंगे, which will be carried forward to the profit and loss appropriation account, right? Appropriation and partners capital, ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ साथ होंगे। I mean to say कि पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर जो भी चीजें आती है वो क्या है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस है फर्म के लिए।
बट वही चीज जो है वो पार्टनर के लिए इनकम है। जैसे कि किसी पार्टनर को हमने सैलरी दिया तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस हुआ, बट पार्टनर के लिए तो वो इनकम है। किसी पार्टनर को कमीशन दिया या बोनस दिया, फर्म के लिए एक्सपेंस, बट पार्टनर के लिए वो इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल लेकर आए हैं बिजनेस में, वो कैपिटल के ऊपर फर्म उसको इंटरेस्ट अगर पे करती है, मैंने बोला अगर पे करती है, वो प्रोविजन होनी चाहिए तभी पे कर सकते हैं। तो अगर वो इंटरेस्ट पे करते हैं तो फर्म के लिए एक्सपेंस, बट पार्टनर के लिए इनकम है। वाइस वर्सा, क्रेडिट साइड पर जो चीजें मिलेगी एप्रोप्रिएशन, वो फर्म के लिए इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस हो गया, ठीक है, वो फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगी, बट पार्टनर के लिए वो चीजें एक्सपेंस मानी जाती है। क्या चीजें आती है पार्टनर्स कैपिटल में? क्रेडिट साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि कैपिटल ओपनिंग बैलेंस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये सारी चीजें ऐड की जाएगी कैपिटल में, ओपनिंग में, एंड उसमें से ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, करंट अकाउंट के इंटरेस्ट, ये सारी चीजें डिडक्ट करेंगे। सो वी विल गेट अवर क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। फाइनली वो क्लोजिंग कैपिटल हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे। ये वाली जो मिलेगी हमें यहाँ पर, वो हम कैपिटल बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट में दो चीजें रहेंगी लायबिलिटी साइड पर, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल तो हमने मिल गई, और लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म एंड करंट, दो टाइप की लायबिलिटीज होती है। जैसे कि लोन फ्रॉम बैंक हो गया, देन आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये सारी की सारी चीजें हमारी लायबिलिटीज में आती है। मीनवाइल असेट में अगर हम देखें तो इंटेंजिबल असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है, करंट असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स के अंदर गुडविल, कॉपीराइट, पैटर्न, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें। फिक्स्ड असेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सारी चीजें अपनी फिक्स्ड असेट में आती है। ज्यादातर उसमें डेप्रिसिएशन दिखा जाता है, इसलिए मैंने माइनस करके दिखाया आपको। एंड फिर होता है हमारा करंट असेट। करंट असेट्स में डेटर हो गए, कैश हो गया, बैंक हो गया, देन आफ्टर वी कैन से बिल्स रिसीवेबल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी असेट साइड पर दिखाई थे। एंड फाइनली जो बैलेंस शीट है वो टैली होना बनता है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने रिकॉल करवा दिया सारी चीजें। एक चीज और, केस में एडजस्टमेंट्स जो एंट्रीज है, एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो भी जरा हम रिकॉल कर देंगे, आप भी जरा घर पे उसको रेफर करना। फिर हम एक्सरसाइज का सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू।